everyone, welcome back. I am नंदू कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेक्चर 16 क्लास 12 का मैं लेके आया हूँ। मैं आप लोगों के बीच में पीडीएफ के बारे में बात किया था, जिसपे कुछ बच्चे ने मुझे कमेंट किया है पीडीएफ के बारे में। निशांत कुमार ने हमें कमेंट किया है, सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। इसका भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उसका कृष्णा इन्फोटेक का आया है, उन्होंने भी पूछा है कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सर 11 का बैच कब से स्टार्ट होगा, ये भी जवाब आया है। उसके बावजूद और भी काफी बच्चे का जवाब आया है। उसका आलोक कुमार, दीपक कुमार, सत्यम कुमार, ये काफी बच्चे ने हमें कमेंट किया है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी लॉकडाउन है आप लोगों के बीच में। मैं आप लोगों को एक नंबर में आप लोगों को मैसेज में नोटिफाई कर रहा हूँ, वो नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है या कॉल बैक आप मुझे कीजिए और आप हमको पीडीएफ के बारे में हमसे जानकारी आप ले सकते हैं। मेरा ये नंबर रहा, ये नंबर आप लोग नोट करेंगे। क्लास 12 हम लोग क्लास 12 का आज कर रहे हैं। आप लोगों का नंबर ये रहा 8862837261 8862837261। ये आपका नंबर है। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करेंगे, आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आपको इस पे मैसेज करना है या कॉल बैक करना है। आपका पूरी जानकारी इस नंबर के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग आगे की प्रक्रिया को हम लोग आरंभ करते हैं। हम लोग का आगे का स्टेप है, आज हम लोग लेक्चर 16 को पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। और आज सबसे बड़ा मेन पॉइंट होगा आप लोगों के बीच में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर। जब नया साझेदार को लाभ की गारंटी दिया जाता है तो उस संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ए, बी और सी साझेदार दे दिए हैं। ए और बी और सी तीन साझेदार हैं। ए और बी अपना काम तो कर रहा है, ए और बी और सी ये तीनों अपना काम कर रहा है। और इसमें नया साझेदार कौन आ गया, डी। वो कैसे आया तो मैं ये भी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे ध्यान आप लोग फोकस करें। गारंटी ऑफ ए न्यू पार्टनर, हाँ, ए न्यू पार्टनर और पार्टनर में बी एडमिटेड इन द फर्म विद मिनिमम गारंटी प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। The profit may be guaranteed to an existing or incoming new partner. इसका मतलब ये हुआ, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग को व्यापार में कि जब हम लोग व्यापार करते हैं तो उसमें तीन साझेदार या दो साझेदार पे हम लोग करते हैं या चार साझेदार पे करते हैं। तो हम लोग जो तीन साझेदार पे करते हैं, हम लोग का जो लाभ होता है, लाभांश होता है, उस लाभांश को जो पार्टनर को दिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन साझेदार हैं और जब हमको व्यापार के फॉर्म में जब लॉस होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया साझेदार को भी उसमें इंक्लूड करते हैं, उसे गारंटी देते हैं कि हमारे फॉर्म को कमी भी आएगा तो मैं आपको इतना लाभ की पूर्ति मैं करूंगा। इस बात को ज्ञात करवाता है हमें। तो चलिए अब तो सेकेंड स्टेप तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। और अगला स्टेप हम लोग को क्या है, दैट इज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू ए पार्टनर। हम लोग का जो है एक न्यूनतम राशि की दर को जो बता रहा है वो साझेदार के तरह, जैसे आपको सब साझेदार को, जैसे इसको भी 1 लाख मिल गया, इसको भी 1 लाख मिल गया, इसको भी 1 लाख मिल गया और इसको भी 1 लाख मिल गया, मतलब सब साझेदार को। और डी क्या है, गारंटी के साझेदार है, तो सबको तो पहले 1 लाख तो मिला ही मिला है। और यहाँ पे मस्ट बी गिवन प्रॉफिट को जो बात करेगा, ये जो आपको गारंटी के समय आपको दिया गया है, और जब आपको प्रॉफिट होगा उस पे तो वो प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, जो गारंटी वाला साझेदार है उसे ही मिलेगा, ना कि वो तीनों साझेदार को। यदि फॉर्म में कमी होता है, डिफेक्ट होता है, तब भी वो क्या करेगा, तीनों मिलके उसको पूर्ति करेगा। कभी कभी ऐसा आपके फॉर्म में आएगा कि दो साझेदार मिलकर तीसरे साझेदार को पूर्ति करेगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक साझेदार ही उसको पूरे को पूर्ति करता है। तो चलिए अब अगला स्टेप हमारा है, गारंटी कैन बी गिवन बाय ऑल पार्टनर
determine the aspect ratio of by any of the partners। मतलब ये हुआ हमारा कि सभी पार्टनर के, सभी साझेदारों के जो एक न्यूनतम राशि की दर का काम होता है वो एक रेशियो के आधारित पे काम होता है। जो आपको राशि एक दिया जाता है उसको रेशियो, अनुपात के दर में काम करेंगे और अनुपात के माध्यम से उसको तोड़ करके हम सबके लाभालाभ को बांटेंगे। अब अगला पॉइंट हम लोग का है, ध्यान दिया जाए यहाँ पे, if individual profit is greater than the guarantee amount, in such case the loss of guarantee get unlimited। मतलब ये हुआ कि जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा वो गारंटी साझेदार को, सच में सही में गारंटी साझेदार को डिविजन, मतलब क्या, ये जो हम लोग का जो खाता जो क्लोज होता है उस संदर्भ के स्थिति में उसे हम क्या करेंगे, लाभ के लाभांश को देंगे, चाहे जो भी साझेदार हो, चाहे वहां पे सी हो या डी हो या जो भी हो, तो उसे हम क्या करते हैं, अनलिमिटेड, मतलब इसकी कोई सीमा हम नहीं बताएंगे। और जैसे किसी में 5 लाख के अमाउंट होता है, किसी में 2 लाख का होता है, किसी में 10 लाख का होता है, तो ये व्यापार के ऊपर, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंडेशन किया जाता है। तो चलिए अब ये हमारा पॉइंट हो गया, सबसे मेन पॉइंट हमारा था ये और ये, if any defect in profit arise then it must be handled as strict as this। अब देखिए ये सब मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो एराइज हो रहा है, हम लोग का जो एराइज हो रहा है, जो डिफेक्ट मतलब क्या कमी के बारे में बता रहा है, तो वो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जिस पार्टनर को कमी, मान के चलिए बी यहाँ पे कमी के बाद बताता है या ए कमी के बाद बताता है और सी नया आता है, तो फॉर्म को कमी हुआ उससे साझेदार को मतलब नहीं है, क्योंकि उसे गारंटी दिया गया था कि इतना लाभालाभ उसे दिया जाएगा, चाहे वो फॉर्म को कमी हो या यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो चलिए यहाँ तक हम लोग ने देख चुका है। अब हम लोग का मस्ट पॉइंट भी नोटेड यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग इसके तहत क्या सब काम करना पड़ेगा, तो मैं इसके बारे में ध्यान है। सबसे पहले ये गारंटी ऑफ ए न्यू पार्टनर को बनाते समय हमें कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट में हमारा 4 कॉलम होगा। 4 कॉलम में सबसे पहला कॉलम होगा पार्टिकुलर्स का, अमाउंट का, पार्टिकुलर्स का, अमाउंट का। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ा बात ये है कि ये कॉलम आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मैं गारंटी ऑफ द न्यू पार्टनर का जो पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो मैं आपको नया साझेदार जो आएगा इंक्लूड होगा, उसके बारे में मैं आपको बताया हूँ। ये सारा मैंने 4 पॉइंट आपके बीच में नोटेड किया हूँ, 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट यदि आप कवर कर दे और यदि ये फॉर्मेट आप कवर कर दे तो आपको पूरे का पूरे क्वेश्चन बनेगा। चाहे वो अभी मैं आपको एक टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन बताऊंगा और एक एसके सिंह के बुक से बताऊंगा, आपको यहाँ पे गौर से देखेंगे। पहले मैं इस फॉर्मेट पे देख लेता हूँ। तो चलिए ये फॉर्मेट हो गया पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट बनाते समय हम लोग के पास यहाँ पे डेट भी होता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, फिर होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20। ये आपके ऊपर डिपेंडेशन करता है कि जो भी डेट आएगा, तो इस डेट को कभी कभी होता है 31 दिसंबर 2019, तो दिसंबर भी आ जाता है, कभी मार्च भी आ जाता है आपके बीच में। हाँ, खाता जब शुरू होता है तो अप्रैल को भी होता है। तो यहाँ पे जब आप लोग को भी ये बात पता है कि जब हमारा खाता अप्रैल में शुरू होता है तो मार्च में जाके क्लोज होता है, और जब हमारा खाता जनवरी में शुरू होता है तो दिसंबर में जाके बंद होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट नोटेड था। तो इसके तहत हमने ये चीज जान लिया। अब है इसके तहत जो जर्नल एंट्री करेंगे, ये एंट्री पे ही ये बनेगा। देखिएगा, मैं जो आप लोगों के बीच में क्वेश्चन रखूंगा सिर्फ डिट्टो इस एंट्री पे बनने वाला है। अब कहिएगा कैसे सर, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एज इफ देयर इज नो गारंटी एग्रीमेंट। देख लीजिए, ये जो हमारा जितना भी प्रॉफिट का जो काम होता है गारंटी पार्टनरशिप के तहत, एग्रीमेंट जो आप कहते हैं, एग्रीमेंट जो आप लोग कहते हैं, जो चलो पेपर पे मैं सेंशन कर देता हूं तुझे, तो इस बात की जो एग्रीमेंट बनाते हैं आपको, तो उस संदर्भ में हम लोग जो जर्नल एंट्री बनाते हैं,
तो सबसे पहले आप लोग होगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए ये ऑल पार्टनर्स अकाउंट मतलब यहां पे आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट डेबिट करना होगा टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट। मतलब क्या सभी साझेदार को, चाहे वो ए बी सी डी जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, राम श्याम मोहन जो भी हो, मतलब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया है, ये तीनों एग्जांपल में से कोई भी एग्जांपल आपके पास में आ जाए, बस प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन डेबिट ही होगा और पार्टनर क्रेडिट होगा। ये मस्ट पॉइंट है, इसको आप लोगों को नोट करना है, दिमाग में भी बैठा लेना है, तो क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को मजा आएगा। सेकंड पॉइंट हमारा है ऑन चार्जिंग डिफिशिएंसी टू गारंटी पार्टनर्स। अब देखिए डिफिशिएंसी आप लोग जानते हैं कमी या घाटा की बात वो करता है, डिफेक्ट की बात करता है। तो जब हमारा डिफिशिएंसी होता है हमारे फॉर्म में, जब उसके तहत जो हम लोग चार्ज करते हैं उस पर लगाते हैं, उस संदर्भ में हम लोग क्या जर्नल एंट्री करते हैं, इस बात को आप लोग को देखना जरूरी है। तो चलिए गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस पार्टनर को हम गारंटी देते हैं, अब देखिए टू गारंटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गारंटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, जो पार्टनर फॉर्म में पहले से है, चाहे वो ए और बी है, ए और बी, तो देखिए सुनिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, मैंने ए बी सी पे लिया है तो जरा सुन लीजिए, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब टू गारंटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम गारंटी किसको दिए हैं, सी को, तो टू सी कैपिटल अकाउंट, और यदि सी को नहीं दिए डी को दिए हैं तब भी सुनिए यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी सॉरी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू डी कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या यहाँ पे हमने डी को नया साझेदार माना है, और यदि डी को हम मिटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए और बी रहेगा और सी नया आएगा, मतलब कि एक पार्टनर आपको नया आएगा ही आएगा, जिसको हम लोग साझेदार के रूप में देंगे, क्या देंगे, तो जो उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो देंगे। तो ये जो आपका दो पॉइंटेड है मस्ट MMBBI पॉइंट है, इसको आप लोग नोटेट कर देंगे, ये आप लोग बुक में TS अग्रवाल में भी दिया हुआ है, SK सिंह में भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग नोट करें। चलिए अब जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को जो मैंने कहा था पीडीएफ का बुकिंग शुरू है, हमने आपको जो नंबर दिया 8862837261, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा A and B, C are partners share profit in the ratio 5:1. C is given a guarantee that his share of profit in any given year would not be less than 5,000. Deficiency if any would be borne by A and B equally. The profit for the year 2017-18 amounted to 40,000. Pass necessary entry in the books of the firm. मतलब ये हुआ A B C, अब देखिए यहाँ पे A B C क्या है, तीनों साझेदार है। C इसमें क्या होता है, C को यहाँ पे गारंटी दिया जाता है कि आप जो है आपको जो शेयर मिलेगा, चाहे वो फॉर्म को कमी हो या लॉस, कमी का मतलब डिफेक्ट हो या कुछ भी हो, आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा भाई। तो उसने ये बात को जाहिर कर दिया, बी लेस देन 5,000 के बाद क्या हो गया, डिफिशिएंसी यानी मतलब और ए एंड बी, मतलब यहाँ पर जो है ए एंड बी जो है इसका जिम्मेवारी लेता है, सी का कहता हम तुम्हारा जिम्मेवारी लेते हैं कि जब ये लेके भाग जाएगा, नहीं देगा, डूब जाएगा, तब ए और बी मिलके इसको पूरा करेगा, मतलब ए और बी इसको पूरा पैसा देगा। तो चलिए अब पूछ रहा है कि आपका फॉर द ईयर 2017-18 का जो प्रॉफिट है वो 14,000, 40,000, मतलब ये तो होना ही चाहिए, प्रॉफिट में हमारे पास रहेगा, तो हम लोग काम कहां से करेंगे, तो प्रॉफिट आपको दे दिया, रेशियो भी दे दिया, सारा चीज। अब हम लोग का है जर्नल एंट्री आप लोग बनाइए, तो चलिए जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन अकाउंट डेबिट,
जो मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ था, टू ए कैपिटल अकाउंट, चलिए टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। और हमको यहाँ पे रेशियो पे इसको तोड़ना है। जब ये रेशियो पे हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। अब प्रॉफिट, अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों के पास पूरे दिया हुआ है, रेशियो भी दिया हुआ है। अब देख लीजिए पार्टनर्स, यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, रेशियो बराबर, रेशियो क्या है 5:1। और रेशियो का हम लोग तोड़ेंगे और में तो क्या 5 4 9 1 10। देखिए बहुत बच्चे अभी तक ने हमें कमेंट किए हैं, तो वो इस बात को मुझे बता रहे हैं कि सर हमको रेशियो में ही प्रॉब्लम आ रहा है। अरे भाई रेशियो में है क्या, ये तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लोग ने अनुपात और समान अनुपात पढ़े होंगे, दिख तो ये टू कॉपी है, देख लीजिए। और मैं देखें तो 5 4 9 1 10। अब सुन लीजिए, जिस संख्या का काम होगा, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का, ठीक है। जैसे ए का काम होगा तो टोटल जोड़ करके, देखिए टोटल जोड़ करके 5 4 9 1 10, 10 नीचे में रख दो। और किसका काम हुआ, ए का ना, ए को ऊपर रखो, ये बात हुआ। अब फिर अनुपात रखिए, अनुपात। अब देख लीजिए फिर जो ये 5 4 9 1 10, अब ये कितना है 4 है बी का, तो आप लिख लो 4। अब टोटल जोड़ करके आपको कितना है 10 रखो, फिर अनुपात 1। अब सी का कितना है 1 रख लो आप, फिर जोड़ो इसको। जैसे इधर से भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा और इधर से भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। देख लीजिए अब 4 1 5 और ये 5 कितना हुआ 10, ले लीजिए। और इधर से 5 4 9 1 10, ये आपका टूट गया। अब ले लीजिए हम लोग का एज, अब एज बराबर कितना था प्रॉफिट 14,000, 5/10। अब 5 हो जाए 20,000। अब बी का ले लीजिएगा 14,000 इंटू 3/10, सॉरी 4/10, 3/10 नहीं है 4/10। अब 4 हो जाए 16। अब सी का ले लीजिए 14,000 इंटू 1/10 इक्वल टू 4,000। इस प्रकार से हमारा ये आ चुका है 20,000, 16,000, 4,000। अब जो हम लोग जो इस पे काम करेंगे, देख लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पे डेबिट में आप लोग 40,000 लिखेंगे, ए का निकला है 20,000 और बी का निकला है 16,000 और सी का निकला है 4,000। अब तो यहाँ पे देख लेंगे, अब तो कुछ नहीं है, कॉर्डिनेशन देख लेंगे। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट, अब क्या है अमाउंट द पार्टनर इन द रेशियो, अमाउंट द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:4:1, ये मैंने रख लिया। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि सी, अब जो सी का जो हम लोग का काम करना है वो कैसे करना है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पे, तो डिफिशिएंसी के तहत हम लोग का काम करना होगा। तो अब हम लोग काम करते हैं, तो डिफिशिएंसी इन केस ऑफ सी यहाँ पे कर लेंगे वर्किंग ऑफ। फिर सेकेंड स्टेप का ये था 1 नंबर। अब सेकेंड स्टेप डिफिशिएंसी इन केस ऑफ सी। अब सी का हम लोग केस बनाएंगे। अब सी का आप लोग देखिए यहाँ पे कितना था, लेस देन ऑफ 5,000। अब यहाँ पे जो 5,000 दिया हुआ है तो क्या होगा, सी गारंटेड अमाउंट बराबर 5,000, सी गारंटेड अमाउंट बराबर 5,000, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे तो मुझे कितना निकाले गए थे
4000, तो आप दे दीजिए सी शेयर इन प्रॉफिट बराबर रेस कर देंगे सी शेयर इन प्रॉफिट बराबर। आप कहिएगा सर प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, तो भैया आप 1/10 पे निकाले ना, ये क्या था ए बी सी, तो सी का यहाँ पे काम किया, ए और बी दोनों था, अब बच क्या गया तो सी, तो सी का ले लीजिए 4000, ले लीजिए 4000 इक्वल टू 1000, माइनस कर दिया मैंने। माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया लेस देन का मतलब घटाना है यहाँ से, जब घटाना तो मैंने क्या कहा था कि जो दो पार्टनर यहाँ पे है जो पहले से, वो दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएगा, और जो पार्टनर को नया पार्टनर को जो लाभ की गारंटी का हिस्सा दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। कॉमन बॉयज यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। आप देख लीजिए एज, आप देख लीजिए आप लोग यहाँ पे जो देखिएगा तो आप लोग का पूरे सारा समझ में आ जाएगा क्या है ना, बॉन्ड बाय ए एंड बी इक्वली, मतलब कि बराबर बराबर में हमको कहा है करने के। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट। अब देख लीजिए यहां पे ए और बी की बात हो रहा था, तो ए और बी, तो मैंने ये काम कर दिया। अब इसका नरेशन करेंगे बीइंग सी डिफिशिएंसी कौन सी ए एंड बी। अब जो ए एंड बी जो कर रहा है वो क्या चीज में कर रहा है, इक्वली में कर रहा है, इक्वली बीइंग सी डिफिशिएंसी बॉन्ड ए एंड बी इक्वली। देख लीजिए यहाँ पे ए और बी का क्या किया है, इक्वली में किया है। अब हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कितना है 1000। अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है इक्वली 1:1। यदि 3 साझेदार है तो 1:1:1, बात समझ में आए। अब यदि बुक में कर दिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा यदि बुक में 5:1 है, यहीं पर 3:1, मैं क्या करूंगा इसको भी और में तोड़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे 3 2 5 1 6 क्या होगा, 3/6 2/6 1/6। इस बात को आप लोगों यदि यहीं पे कुछ भी रेशियो दे दिया है उस रेशियो इस प्रकार से आप लोग तोड़ेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे मैंने जो बताया ये रेशियो डिट्टो सेम है, कोई नहीं। अंक यहाँ से नंबर अलग हो चुका है, नंबर को चेंज हमारा किए हैं, यहाँ पे प्रिंट क्वेश्चन वही है बाबू। अब देख लीजिए कभी कभी क्या होता है यहाँ पे इक्वली रेशियो ना देकर हमको क्या करेगा ध्यान देंगे यहाँ पे दे देगा 2:1। यहाँ पे इक्वली रेशियो ना देकर 2:1 दे देगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या करते 2:1 में तोड़ते, लेकिन 2:1 ना दे करके हमको इक्वली बराबर में कर रहा है, तो देख लीजिएगा 1:1 और 1/2 1/2, ठीक है। अब देख लीजिए तो ए को कितना मिलेगा, ए 1000 इंटू 1/2 इक्वल टू 500, बी कितना होगा 1000 इंटू 1/2 इक्वल टू 5000, सॉरी 500। अब यहाँ पे 500 और सी को अब देख लीजिए ए और बी को मिल चुका है, अब सी को कितना मिलना था 1000। आपको मैंने ये बताया प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका जर्नल एंट्री का था, ये आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन को डेबिट कीजिए, ए बी सी डी जो भी साझेदार उसको क्रेडिट कर दीजिए, और रेशियो जो दिया हुआ है 5:1 इस पे 40,000 को जो भी प्रॉफिट होगा तोड़ दीजिए, आ जाएगा। फिर उसके बाद ए और बी क्या हुआ यहाँ पे कौन कर रहा है उसको, किसको सी को इक्वली रेशियो में कर रहा है देने के लिए, तो वो मैंने कर दिया है। अब कितना आया था, अब ये कहिएगा सर यहाँ पे लेस देन क्यों किए हैं, घटाए क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नॉट बी लेस देन 5000 यहाँ पे, इसलिए मुझे क्या करना था सी के प्रॉफिट में से लेस करना था। अब हमको अमाउंट 5000 था और प्रॉफिट को लेस कर दिए, और रेशियो करा इक्वली, मैंने इक्वली रेशियो में तोड़ दिया। यहाँ पे लिख लीजिए रेशियो 1:1 1/2 और 1/2, एक को तोड़ दीजिए। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, आप लोग मार्क कर देंगे। चलिए एक वर्किंग नोट तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो उसको मैंने इरेज किया और ये मैंने रखा डिफिशिएंसी बॉन्ड
बाय ए बी इक्वली का जो 5000 जो आप लोग को आया था, हेंस प्रॉफिट ए शेयर बराबर कितना लगाया था 20,000 और ये कितना 5000 माइनस कर देंगे कितना आएगा 19,500 और प्रॉफिट या यहाँ पे प्रॉफिट बी शेयर बराबर कितना, तो आप लोगों को 16,000 आया था, अब 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा 15,500। अब ये आ गया। अब देख लीजिएगा यहाँ पर से, अब जो यहाँ पे जो हम लोग का जो सारा काम हो रहा है वो किस अनुकूलतम काम हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे ये मुझे देखना है 19,000। आप देख लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करने के बाद अब हम लोग देख लेंगे 15,000 होगा ये, अब हम लोग यहाँ पे 16, अब ये हम लोग को माइनस करेंगे तो अब हम लोग को यहाँ पर 10% निकाल देते हैं 5,000 इंटू 1/10 कितना निकला है 500 निकला है। अब दे दीजिएगा 500 यहाँ पे काउंट कर देते हैं हम लोग 500 का, अब कितना आ जाएगा हमको 19,500, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,500। अब देख लीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सी शेयर बराबर अब कितना था 4,000, अब यहाँ पे देख लीजिए 4,000 और उसके बाद आप लोगों के पास में कितना 1,000 आया था, 1,000 इक्वल टू कितना हो गया था यहाँ पे 5,000। अब कहिएगा सर यहाँ पे 1/10 का क्यों काटे हैं, तो हम सारी 1/10 इसलिए काटे हैं, देखिए ये भी आपके पास तरीका है, ये एक अजूबा तरीका है। अब देख लीजिए 5 4 9 और 1 10। अब देख लीजिए काम हमारा किसका हुआ है सी का जो काम हुआ तो 1/10 पे हम काट लिए, और यह 1/10 पे आप लोग ना काटे, आप एक बार सोचिए 1/10 पे जब आप ना भी काटते हैं तो एक बात सुनिए आप लोग को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 500 कहां से आया है, तो देख लीजिए 1,000 को 1:2 रेशियो रखे थे, 1,000 को 1:1, 1,000 को जो काटे थे 1/2 पे तो कितना आया था 500, यही 500 को मैंने क्या किया घटाया और 4,000 में 1,000 क्या कर दिया सी शेयर में क्या किया मैंने इसको ऐड कर दिया। इस प्रकार से भी आप लोग जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के बारे में पढ़ा, उसमें हमने एक एक थ्योरी आप लोग को दिया है। थ्योरी के बावजूद उस पर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया जो डॉक्टर एस.के. सिंह और टी.एस. अग्रवाल की बुक से आपको दोनों को टच करते हुए निकलेगा। उसमें आप लोग को जो पूरे A to Z थ्योरी जितना भी है वो पूरे कंसेप्ट कर देना है। और आज मैंने आपको 31 का क्वेश्चन बताया है, उसमें आप लोग को सारा A to Z सॉल्यूशन दे दिया है। आज हम लोग 32 का A होमवर्क लिए हैं, 33 का B लिए हैं जो डॉक्टर एस.के. सिंह में और टी.एस. अग्रवाल दोनों में क्वेश्चन टच करेगा। तो आप लोग का काम रहा कल का ये सारा HW होमवर्क जो आप लोग को मिल रहा है वो आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, उसका सॉल्यूशन आप लोग देंगे। और जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा वो हमारे YouTube चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। बेफिक्र हो कि आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपको A to Z सॉल्यूशन दूंगा। और हाँ, ये भी बताना मैं चाहता हूँ आप लोग को, सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हैं उन तक भी आप शेयर करें, उसे भी संदेश दें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग को मैं PDF के बारे में मैं बताया हुआ था, PDF मैं आप लोग को बहुत जल्द मैं आप लोग को जारी करूंगा। जिन किन्हीं बच्चों को PDF की जानकारी लेना हो, PDF के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो 8862837261 पे कॉल करें या मैसेज करें। ये हमारा WhatsApp नंबर भी है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। और ये नंबर आपको, इस पे आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आज का क्लास आप लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।